एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग करते हैं। परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी जो वक्र का इक्वेशन हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इस पे एक बिंदु दिया है 80 स्क्वायर 280, इस पे स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो पहले स्पर्श रेखा का हम लोग जो है प्रवणता निकाल लेंगे dy/dx। तो इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हो गया 2y dy/dx इक्वल टू 4a तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। यहाँ से dy/dx इक्वल टू आपका आ गया 4a/2y, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी dy/dx इक्वल टू 2a/y। और ये हमको dy/dx यानी प्रवणता बिंदु पे हमको चाहिए 80 स्क्वायर 280 पे, यानी x की वैल्यू अगर है तो 80 स्क्वायर और y की वैल्यू इसमें 280 पुट करेंगे तो ये dy/dx हमारा 2a/y है। तो इसमें x अगर होगा तो x की जगह पे 80 स्क्वायर और y की जगह पे 280 पुट करेंगे तो 2a/y, y हमारा क्या है 280, तो 2a कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/t। ये हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। अब 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आराम से हम लोग लिख सकते हैं। प्रवणता हमारे पास क्या है 1/t और बिंदु हमारे पास है 80 स्क्वायर 280। तो हम लोग लिखेंगे कि स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 हमारा क्या है 280, y माइनस y1 इक्वल टू m और m हमारा है 1/t x माइनस x1, यानी x1 की जगह 80 स्क्वायर, t इधर आएगा तो yt माइनस 280 स्क्वायर और इधर ही आएगा माइनस x प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस x प्लस yt और 280 स्क्वायर से 80 स्क्वायर गया माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस yt प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। या इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, आगे चल के जब इक्वेशन आप देखेंगे ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। तो ये हमारा परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण मिल गया। अब अगला हमको अभिलंब का समीकरण लिखना है। तो अभिलंब का समीकरण सिंपली हम लोग लिख लेंगे। स्पर्श रेखा का जब ये पता चल गया आपका स्लोप, तो अभिलंब का स्लोप भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा इंटू अभिलंब का स्लोप का गुणनफल होता है आपका -1। तो अगला हम लोग लिख लेते हैं, अभिलंब का समीकरण भी लिख लेते हैं। बिंदु हमारा है 80 स्क्वायर 280 और स्पर्श रेखा जो की प्रवणता है, रेखा की प्रवणता ये हमारी आई है 1/t। तो अभिलंब की प्रवणता हमारा m मान ले अगर, तो m इंटू 1/t, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता इंटू अभिलंब की प्रवणता का गुणनफल -1, तो m बराबर आपका आ गया -t। ये हमारा क्या है अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता ये हो गई। तो अब हम लोग अभिलंब का समीकरण लिख लें। y माइनस y1 हमारा क्या है 280 इक्वल टू m हमारा है -t x माइनस x1 यानी 80 स्क्वायर। तो y माइनस 280 प्लस tx माइनस 80 क्यूब इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये हमारा अभिलंब का समीकरण हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 23 क्या है, सिद्ध कीजिए कि वक्र yx इक्वल टू वाई स्क्वायर और xy बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं यदि 8k स्क्वायर बराबर 1।
समकोण पे काटने का मतलब है कि दोनों के जो प्रवणताओं का गुणनफल होगा वो -1 होगा। तो एक वक्र हमारे पास क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक वक्र हमारा है एक्स वाई बराबर k। तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करें तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 1/2y। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो x इंटू प्रोडक्ट, या इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि y इक्वल टू ये हमारा हो गया k बाई एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू k तो हमारा कांस्टेंट है और 1/x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन -1/x²। अब यहाँ पे अगर हम लोग k की जगह पे जो है एक्स वाई लिख दें तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा xy/x²। यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया, x ख़त्म हो गया -y/x। यानी कि जो पहला वक्र है उस पे स्पर्श रेखा की प्रवणता 1/2y, और जो दूसरा वक्र है उस पे स्पर्श रेखा की प्रवणता -y/x है। अब दोनों वक्रों का हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, जिस बिंदु पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे जो है, क्योंकि ये एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, यानी पहले हमको वो बिंदु निकालना होगा कि जिस बिंदु पे ये दोनों वक्र एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू के, इन दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वो बिंदु मिलेगा जहां दोनों वक्र काटते हैं। फिर उस बिंदु पे हम लोग दोनों का स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप, फिर दोनों का गुणनफल देखेंगे कि -1 होना चाहिए, तो ये कंडीशन आएगी। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, अगर हम लोग x इक्वल टू वाई स्क्वायर इसमें पुट कर दें तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, यानी यहाँ से आ गया y³ इक्वल टू के, यानी y इक्वल टू के पावर 1/3। तो y हमारा हो गया k के पावर 1/3, और x हमारा क्या है वाई स्क्वायर, यानी k पावर 1/3 के होल स्क्वायर, यानी x इक्वल टू आपका आ गया k पावर 2/3। यानी दोनों वक्र हमारा x इक्वल टू k पावर 2/3 कामा y इक्वल टू k पावर 1/3 पर काटते हैं। ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। अब इसी बिंदु पे हमको दोनों का स्लोप का गुणनफल -1 करना है। तो पहले वाले का जो स्लोप है dy बाई डी एक्स एट k पावर 2/3 कामा k पावर 1/3, यानी y की वैल्यू k पावर 1/3 और x की वैल्यू k पावर 2/3, तो 1/2y। अब इसमें हमको वैल्यू पुट करना होगा k पावर 2/3 कामा k पावर 1/3, यानी x अगर जहाँ जहाँ होगा वहाँ k पावर 2/3, y जहाँ होगा k पावर 1/3। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से k पावर 2/3, अब k पावर 1/3, ये हो गया 1/2y, और y है हमारा k पावर 1/3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, पहले वाले का स्लोप हो गया। दूसरे वाले का स्लोप dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग वक्र 1 का स्लोप बोल दें, इसको वक्र 2 का स्लोप बोलें, तो ये k पावर 2/3 कामा k पावर 1/3, ये हमारा क्या -y/x, -y/x। तो k पावर 2/3 कामा k पावर 1/3, दिस इम्प्लाइज दूसरे वक्र का जो स्लोप हो गया k पावर प्रवणता हो गया k पावर 2/3 k पावर 1/3 पर -y/x, यानी माइनस k पावर 1/3 अपान k पावर 2/3, यानी माइनस k पावर 1/3 और -2/3, तो k पावर -1/3 ये हो जाएगा -y/x। तो k पावर 1/3 माइनस, तो ये माइनस k पावर -1/3। अब ये दोनों स्लोपों का गुणनफल हमको पता है कि अगर दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो दोनों वक्रों का गुणनफल होना चाहिए -1 आपका। तो हम लोग अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं
तो दो वक्रों के बीच का जो कोण होता है उन पे स्पर्श रेखाओं का ही कोण होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि दो वक्रों के बीच का कोण, दो वक्रों के बीच का कोण उस बिंदु पर उन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण के बराबर होता है। उस बिंदु पर उन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण के बराबर होता है, ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो अगर दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, यानी दोनों वक्रों पे जो स्पर्श रेखाएं हैं वो भी समकोण होंगी, यानी dy बाई डी एक्स स्लोप 1, पहले वक्र का जो उस बिंदु पे स्लोप होगा इंटू दूसरे वक्र का जो स्लोप होगा, और ये बिंदु हमारा क्या है, k के पावर 2/3, k के पावर 1/3, इसका गुणनफल क्या होना चाहिए, -1। तो पहले वक्र का हमको क्या मिला है, पहले वक्र का हमको मिला 1/2 के पावर k/3, तो 1/2 इंटू k के पावर 1/3, और दूसरे का मिला है माइनस k के पावर -1/3 इक्वल टू 1। अब देखिए ये हमारा हो गया 1/2, तो ऐसे रहा, और ये k के पावर ये माइनस ऊपर रख लेते हैं, और ये 1/k के पावर 1/3 प्लस 1/3, ये नीचे आके k के पावर 1/3 इक्वल टू 1। तो 1/2 इंटू k के पावर 2/3 इक्वल टू 1, यहाँ से आ गया k के पावर 2/3 इक्वल टू 1/2, और दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं। तो k के पावर 2/3 का होल क्यूब इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, ये हो गया हमारा k के पावर 2/3 इंटू 3 बराबर 1/8, ये हो गया k स्क्वायर, और 8 इधर आके गुणा k स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 1। यही हमको सिद्ध करना था कि अगर दोनों समकोण पर काटेंगे तो ये आपका सिद्ध करना है कि ये होगा। तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। 23 हो गया आपका। अगला हम लोग देखते हैं 24 नंबर। अतः परवलय x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सा है, हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, फिर आराम से इक्वेशन लिख देंगे। तो x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को इधर गुणा कर देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया अपान ए स्क्वायर कांस्टेंट ऐसे पड़ा रहेगा, और -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2b स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 2 तो ख़त्म हो गया, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स अपान वाई। अब x0 कामा y0 पे हमको चाहिए, तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारा x0 कामा y0 पे, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ये हो जाएगा x0 अपान y0। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण वही y माइनस y1 यानी y माइनस y0 इक्वल टू m हमारा क्या है, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर x0 अपान y0 m x माइनस x1। तो ये हमारा y0 इधर हो गया, तो y माइनस y0 इंटू ए स्क्वायर y0 इक्वल टू बी स्क्वायर x0 इंटू एक्स माइनस x0। तो ये हमारा समीकरण आ गया स्पर्श रेखा का। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और अगर अच्छे तरीके से लिख दें, थोड़ा सा इसमें
जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि ये आप स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ते हैं। तो यहाँ हमको क्या मिला है, y माइनस वाई नॉट इंटू ए स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके लिख देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करें पहले, तो ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग करने पर, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वाई वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर को इधर लाएं, तो एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर यहाँ, तो एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, और ये इधर जाएगा, इसको इधर ले गए तो माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। अब जो वक्र का समीकरण हमारा है, वो वक्र हमारा क्या है, वक्र, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। वक्र हमारा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और बिंदु एक्स नॉट कामा वाई नॉट वक्र पर स्थित है। तो वक्र पर स्थित है तो वक्र को सेटिस्फाइड करना चाहिए, यानी एक्स नॉट कामा वाई नॉट हम लोग वक्र में रख सकते हैं। तो एक्स की जगह एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट अपॉन स्क्वायर अपॉन वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये समीकरण नंबर 2। यानी एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से जो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा जो समीकरण आ जाएगा एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड समीकरण होता है कि जो वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु एक्स नॉट वाई नॉट पे स्पर्श रेखा का समीकरण, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अच्छा, अब हमको अभिलंब का समीकरण भी लिखना है, तो आराम से लिख लेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा का जब स्लोप हमको पता है, प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता पता चल जाएगी आराम से। तो हमारा जो अभिलंब की प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता लिख देते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हमारी है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट। तो अभिलंब की प्रवणता आराम से, क्योंकि स्पर्श रेखा गुणे अभिलंब की प्रवणता -1 होता है, तो अभिलंब की प्रवणता हम लोग मान लेते हैं m है, तो m इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट इक्वल टू -1। तो m जो हमारा अभिलंब की प्रवणता ये हो गया -1 अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, या इसको अगर लिखें तो ए स्क्वायर वाई नॉट, ये पलट के गुणा हो जाएगा अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। ये हमारा अभिलंब की प्रवणता हो गई। तो
तो बिंदु x नॉट कामा y नॉट पे पर अभिलंब का समीकरण भी हम लोग लिख सकते हैं आराम से। पर अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m, और m हमारा है माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपान बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, या y माइनस वाई नॉट अपान ए स्क्वायर वाई नॉट इधर ले आए, ए स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू माइनस एक्स नॉट अपान बी स्क्वायर एक्स नॉट। तो ये y माइनस वाई नॉट अपान ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपान बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा अभिलंब का समीकरण आ गया।